उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सच दिखा रहे हैं। ये सच देख करके आपके भी रेंगटे खड़े हो जाएंगे। लाखों रुपए की इमारत कब बनी, कब जर्जर हो गई और किस तरीके से मिट्टी में मिल रही है, हम इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। ये जनपद बहराइच की है। भ्रष्टाचार की बूथ तब आ रही है जब कुछ ही दिन में देखे किस तरीके से फर्श, इतिहास सब कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मसाला छूटने लगा है और कूड़ा करकट इतिहास देखिए किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वैसे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का स्वच्छता मिशन अभियान है। वैसे हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये तो टिप्पणी केवल भाजपा वाले ही कर पाएंगे, क्योंकि लाखों रुपए की बनी हुई इमारत कब टूट गई, कब ढह गया, आखिर में बम्बा है या नहीं, समर है या नहीं, या केवल लॉलीपॉप है, लिखा हुआ सही है या गलत है, हम इन पर भी टिप्पणी नहीं कर रहे। परंतु हाँ, इतना जरूर है, लाखों रुपए की बनी हुई इमारत देखे किस तरीके से बकरियां टहल रही हैं। आखिर जिम्मेदार अधिकारी से लेकर कर्मचारी मौन क्यों हैं? अब तक टीवी चैनल की संवाददाता ने जब जनपद बहराइच की ग्राम पंचायत तुला मझवा में विकास ज्यादा लिया तो वहां पर योगी सरकार को मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी हाँ, देखिए बकरियां बंधी हुई हैं और जर्जर हालात में बने हुए शौचालय अपने भाग्य के प्रति आंसू बहा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें साफ साफ दिखा रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये लाखों रुपए का बना हुआ शौचालय अपनी भाग्य के प्रति आंसू बहा रहा है और योगी सरकार को चिढ़ा रहा है। आखिर में क्यों इतने दिन में बना और इतने ही दिन में ये सब दूर दूर हो गया? हम कह सकते हैं मिट्टी में मिल रहा है, टोटियां गायब है, पानी आ नहीं रहा है और यहाँ पर बराबर प्रधान और सचिव दोनों मिलकर टेक ओवर के नाम पर सामुदायिक शौचालय की रख रखाव के नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं। हम वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, जरा देखिए, जरा गौर करिए, हम आपको पूरी हकीकत बताएंगे। ये जनपद बहराइच के विकास खंड रिसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत तुला मझवा के मजरे, कारीजोर, खटकना पुरवा और तिकोनिया पुरवा में जब अब तक टीवी न्यूज चैनल पहुंचे और वहां की सच्चाई को जानने का प्रयास किया तो गांव की जनता ने फूट फूट कर रोने लगे और यहां तक कि अधिकारी, कर्मचारी और योगी बाबा की सरकार को कोसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आती, गंदगी हमेशा नालियों में बजाती है जिसके कारण बीमारियां आती हैं। उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि स्वच्छ मिशन के तहत बना हुआ शौचालय में समर नहीं है। हाँ, ऊपर था पाइप लटकाया गया है जो कब टूट गया है। समर में पानी नहीं आता और न ही शौचालय कोई जा सकता है। इतना ही नहीं, जब अब तक टीवी न्यूज चैनल की टीम ने वहां क्षेत्र का भ्रमण किया तो देख सकते हैं किस तरीके से कुछ ही दिन में बने हुए पंचायत भवन भी जर्जर होता नजर आ रहा है। अब जरा गौर करिए, क्या पंचायत भवन इतनी जल्दी टूट सकता है या नहीं? अब जब इस टीम गांव की तरफ मूव किया तो गांव का भी सड़क और नाजरा देख सकते हैं। वैसे बात करें तो योगी बाबा की सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, परंतु यहाँ तो दावे सब पोल खोल रहे हैं, क्योंकि नालियां टूटी हुई, विकलांग विधवा बच्चों को कोई सुविधा नहीं है। इस संदर्भ में जब तमाम लोगों से जानकारी ली गई तो सभी ने अपना अपना दुखड़ा रो दिया। अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरीके का तमाम जगह पर देखा भाला और पूरी की पूरी नालियों में गंदगी का अंबार जमा हुआ है।
वहीं पर जब इस संदर्भ में पूछा कि सफाई कर्मचारी साहब आते हैं तो बताया कि केवल प्रधान जी की चौखट पर बैठ करके गप ला करके दुआ सलाम करके चले जाते हैं। गांव में ना तो सफाई कर्मचारी आता है और ना ही सफाई होती है, जिसके कारण नालियां बजबजाती हैं, गंदगी का अंबार भरा हुआ है। इस संदर्भ में कई महिलाओं से भी अपना अपना दुखड़ा रोया और उन्होंने कहा, साहब बिल्कुल नहीं आते हैं, अगर आते होते तो निश्चित रूप से हमारे गांव में जरूर विकास होता। इसी संदर्भ में जब हमारे संवाददाता और पहुंचे और जानने का प्रयास किया तो सभी ने अपना अपना दुखड़ा रोते हुए बताया। अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने जब गांव की तरफ बढ़े तो गांव में लगा हुआ गंदगी और वहां की लोगों से चर्चा किया तो सभी ने अपना दुखड़ा रोते हुए बताया कि साहब किसको कोसूं, या भाजपा सरकार को या प्रधान को, या साहब किसको मैं कह दूं, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। परंतु योगी बाबा की सरकार में विकास के नाम पर लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है और यहाँ पर विकास कैसा है आपका नाजरा सामने दिख रहा है। गांव की जनता जब अब तक टीवी न्यूज चैनल के सामने बोलने लगी तो सभी के रेंगते खड़े हो गए। हमारे संवाददाता अदहम खान ने पूछा कि इस रास्ते से कैसे निकलते हो तो कहा, साहब आप देख सकते हो। वहीं पर जब साफ सफाई की बात की तो बताया कि साहब शौचालय में कोई आते नहीं, खुले आसमान में और खुली जगह में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर शौचालय बना है वो केवल शोपीस है। कहीं पर नाली में टूटी नहीं है तो कहीं पर पानी ही नहीं आता है, तो साहब कैसे शौचालय जाएं और कैसे हम शौच कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि झाड़ू लगाने वाला कोई आता है तो बताया कि साहब आते होंगे, प्रधान के घर आते होंगे, मगर यहाँ नगर गांव मोहल्ले में नहीं आते हैं, क्योंकि प्रधान के यहाँ जाते हैं और वही नाली साफ करके चले जाते हैं। अब आप देखिए जरा, इस विकास की रसीदें हैं जो पैसा निकाले गए हैं, ये स्वच्छता मिशन के तहत सफाई कर्मचारियों को दिए गए हैं, परंतु ये क्या स्वच्छ मिशन में टेक ओवर के नाम पर पैसा निकाला गया है? ये सब भ्रष्टाचार की खुशबू है या बदबू, ये तो भाजपा वाले बता पाएंगे, परंतु विकास की गति कैसी है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मेरा आरोप किसी पर नहीं है, परंतु यह आरोप जरूर मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के नाम पर लोगों को पलीता लगाया जा रहा है। सरकारी धन पर अधिकारी कर्मचारी डाका डाल रहे हैं। देखना अब है भाजपा सरकार की आंखें खुलेंगी या नहीं। आइए चलते हैं हकीकत जानने के लिए। खंड रिसिया का ये ग्राम पंचायत है तुला मंझौआ, जहाँ का ये मजरा है, ये कौन सा मजरा है? कारी जोर ये तुला मंझौआ का मजरा है और यहाँ पे लोग हैं। हम इनकी समस्या जानते हैं और इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि यहाँ की योजनाओं के बारे में इनको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है सच्चाई। क्या नाम है दादा? क्या नाम है? किरण। इस गांव में नाली खड़ंजा जो योजनाएं प्रधान द्वारा दी जाती हैं तो क्या यहाँ बनवाया गया है? नहीं बनवाई, कोई काम नहीं। इस 5 साल में कुछ नहीं था। अच्छा, ये जो सामुदायिक शौचालय वहाँ खुलता है वो मतलब सब, क्या नाम है आपका? मित्रा। ये गांव कौन सा? तुला मंझौआ कारी और अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे कोई जो प्रधान द्वारा जो योजनाएं जो ग्राम सरकार द्वारा मिलती हैं, कैमरे के सामने जो मिलती हैं, क्या इस गांव में प्राप्त हुई हैं? कुछ नहीं मिला। 5 साल पूरे हो गए। क्या नाम है? ये बताइए, इसी गांव के निवासी हैं आप? तो ये बताओ कि इस गांव में रंजा आरसीसी या शौचालय आवास कुछ मिला नहीं मिला? क्या नाम है? जलील अहमद। ये बताइए पिताजी का क्या नाम है? कैमरे के सामने बताइए। ननकौ नाम। तो ये बताइए कि इस गांव में विकास के नाम पर क्या सकता है?
सच्चाई ये है कि न यहाँ किसी को आवास मिल रहा है, न किसी को यहाँ राशन मिल रहा है, न किसी को कोई योजना सरकारी मिल रहा है। अच्छा। वो जो रामचंद्र बैठे हुए हैं ये बता रहे हैं, वो फोटो खींच रहे हैं, देखो हाँ। ये बता रहे हैं। जब वहाँ विभाग में पूछते हैं तभी बता रहे हैं यहाँ पाने का पात्र में कोई है नहीं हमारे इस पुरवा में। अच्छा। सब लोग अमीर बसे हैं। आपके न यहाँ नाली, न खड़ंजा, न किसी को राशन, न किसी को आवास घर, न किसी को पेंशन मिलता है। हाँ। ये बताइए ये कौन है जिनका नाम ले रहे हैं? रामचंद्र। रामचंद्र। ये क्या है प्रधान? ये शिक्षा मित्र है। अच्छा, शिक्षा मित्र है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल। पिताजी का क्या नाम है? नारायण। ये गांव कौन सा? गाँव खटकन पुरवा है, कारियो तुला मंझौआ। तुलवा मंझौआ। ये बताइए ये विकास खंड क्या लगता है? कोई विकास यहाँ नहीं मिल रहा। विकास खंड रिसिया। अच्छा, विकास खंड रिसिया है। यहाँ पे कोई विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हम लोग 30-35 किलो मिला थे, 30 किलो पैसे भैया। क्या नाम है आपका? ना पेंशन मिले ना कुछ मिले। क्या नाम? हिंगूर। हिंगूर। इसी गांव के निवासी। यही गाँव का। इस गांव में विकास के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 5 साल में कुछ 5 नहीं? साल में कुछ नहीं हुआ। अच्छा। प्रधान जी से आपने कहा कभी? तो का कही, कहा जाते तो कहते का देती। अच्छा। क्या नाम है आपका? कहते हम बांध पति देव का क्या नाम? क्या नाम है? बता। अच्छा, इसी गांव के निवासी। आप विकलांग हैं? नहीं मिला तो अच्छा। राशन पैसे हाँ। ना हमने घर बना है, पानी बरसात है तो घर बच होता है, जगह नहीं रहा देता है, अच्छा। तो आपको ना पेंशन मिलता है ना मिलता और ना मकान की व्यवस्था है ना व्यवस्था है, और ना आपको आपके गांव में कोई रास्ता। ना रास्ता है। तो देखिए ये एक विकलांग महिला है। इनका कहना ये है कि हमको ना पेंशन दिया जाता है और ना यहाँ पे कोई हमारे लिए कई ग्रामीणों से हमने जानकारी लिया, सभी ने यही कहा कि यहाँ पे पूरे 5 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन विकास के नाम पर जो है बहुत ही बूढ़े हैं। ये बहुत प्रयास कर रहे थे कि हमारी भी सुन लीजिए। और ये गांव है कारीजोर खटकन पुरवा। ये तुला मंझौआ का ग्राम पंचायत का ये मजरा है। ये विकास खंड रिसिया में है। और ये जानते हैं इनकी क्या नाम है? हमारा नाम झलारी। झलारी। पिताजी का क्या नाम? ये गांव कौन सा? कारीजोर। क्या परेशानी बताइए? नजर से ज्यादा क्या परेशानी है बताओ ये हो। क्या परेशानी है? पानी भले जाओ नलके की हम लोग प्रधान से बहुत खुश थे कि मैंने उसका काम करा कैमरे सामने बताओ। पटवा दी क्योंकि कहीं हाँ करवा दे आज तक तो फिर दूसरा इलेक्शन आ चुका, फिर कब करेंगे? अच्छा, अभी तक मतलब नल में पानी आ रहा है? हाँ पानी तो आवा। वहाँ पे गंदगी है? बिल्कुल निकाल तक वही रहता था। अच्छा, चलो ठीक है, आपका बयान ही काफ़ी है। नहीं तो कोई देख देखिए जनपद बहराइच का ये विकास खंड चित्तौरा का ये ग्राम पंचायत सिंघा का मजरा, ये है मौलवी पुरवा में हम खड़े हैं। ये सामुदायिक शौचालय जो ग्राम पंचायतों में बनाया गया है उसी के संबंध में लोगों से जानकारी लेते हैं कि इससे कितने लोग इसको जो है यूज करते हैं, क्या है इनकी सच्चाई। क्या नाम है? ये गांव कौन सा? मौलवी पुरवा। ग्राम पंचायत क्या है? सिंघा। अच्छा, विकास खंड क्या लगता है? चित्तौरा। तो ये बताइए ये सामुदायिक शौचालय खुलता है? ना खुलता, खाली झाड़ू लागत है। झाड़ू? हाँ खाली झाड़ू जो लगाइए तो लगाइए ना, वहाँ नहीं। अच्छा, हम लोग अभी खोल रहे थे, ये खुल भी नहीं रहा, जाम। तो जाम का दिन वही है। अच्छा, क्या नाम है? इसी गांव के निवासी। ये शौचालय जो बना है किसी के यूज में नहीं आता, सफाई कर्मचारी नहीं आता। अच्छा, कोई नहीं आता है सफाई कर्मचारी। नालियाँ भरी हुई है गांव में। अभी रास्ता जो बीच में देखा गया गांव में पानी भरा हुआ है। सफाई कर्मचारी आता है? नहीं आता है। रास्ता में 2 महीना 4 महीना पावत है। 2 महीना 4 महीने का। अच्छा, तो
तो ये देखिए सफाई कर्मचारी की भी यहाँ शिकायत है और ये सामुदायिक शौचालय भी नहीं खुल रहा है। इस संबंध में देखिए बूढ़े चाचा बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है? इसी गाँव के निवासी। ये सामुदायिक शौचालय खुलता है? नहीं, बंद रहता है। ये खुलता नहीं है। केवल यहाँ पे कई लोगों से जानकारी लिया तो ये आश्वस्त हो रहा है कि केवल ये बना दिया गया है, ये ग्रामीणों के यूज में नहीं आ रहा है और ये खोलने की इसकी कोशिश करेंगे। ये देखिए एकदम जाम है, इससे ये भी अभी कैसे खुलेगा, ये खुल भी नहीं रहा है। और लोग जो बता रहे हैं वो भी सब अभी हम इसी गाँव का जो है हमने दिखाया कि ग्राम पंचायत में रास्ता को लेकर के और नालियाँ सब भरी हुई हैं गंदगी से, यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है। ये है यहाँ शौचालय, सामुदायिक शौचालय के मुंडे गुरुआ में हम अंदर प्रवेश हो गए हैं और यहाँ के लोग हैं और हम इसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ग्रामीणों के लिए वो बना गया है हाथ धोने के लिए, ये भी देखिए इससे साबित हो रहा है। और ये देखिए